जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कार्तिक का जो महीना होता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने को सबसे उत्तम और पवित्र महीना माना जाता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस माह में भगवान विष्णु नारायण के रूप में जल में निवास करते हैं, इसीलिए कार्तिक के महीने में स्नान दान और उपवास करने का भी बहुत महत्व है। ऐसा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक के पूरे महीने व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और कार्तिकेय, इसके अलावा तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक मास में अगर सबसे ज्यादा किसी को अहमियत दी जाती है तो वो है स्नान दान। कार्तिक मास में स्नान दान को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी या सरोवर है तो आपको उसमें हो सके तो रोज का रोज स्नान करना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो सके, ऐसा अगर संभव नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, या फिर घर के ही जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसमें स्नान कर सकते हैं। यही नहीं, इस महीने में ब्राह्मण भोज, गाय को दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न दान का भी बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु की अति प्रिय हैं। तुलसी जी की पूजा करके भगवान विष्णु को भी प्रसन्न किया जा सकता है। तुलसी जी की पूजा से न केवल घर के रोग दूर होते हैं, बल्कि सभी के दुख भी दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि और यश वैभव की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा अर्चना भी की जानी चाहिए। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को इस महीने में खाया भी जाता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। तुलसी के पत्तों को चरणामृत बनाते समय भी डाला जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम कार्तिक के पूरे महीने भर दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं और आपको आरोग्यता प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने के साथ साथ तुलसी माता की ये कथा भी रोज सुनी जानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कुछ कहानियाँ। तो सबसे पहले सुनते हैं एक बुढ़िया और तुलसी माई की कहानी। तो कार्तिक महीने में एक बुढ़िया थी जो तुलसी माता को रोज जल से सींचा करती थी, और तुलसी माता को जल से सींचते वक्त वो तुलसी माता के कान में रोज ऐसा कहा करती थी कि तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। ये सुनकर तुलसी माता दिनों दिन सूखने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम दिनों दिन क्यों सूखती जा रही हो? तुमको तो सब लोग जल से रोज सींचा करते हैं, तब भी तुम रोज दिन पर दिन सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और वो ये सारी बातें मुझसे कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि उसमें क्या बात है, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप आ जाऊंगा और उसको कांधा दे दूंगा। तू बुढ़िया माई से ये कह देना। तो जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आए। जब वो माई की अर्थी ले जाने लगे तो वो अर्थी किसी से भी ना उठी, और वो अर्थी इतनी भारी हो गई थी कि सभी लोग कहने लगे कि देखो, ये इतनी पूजा पाठ करती थी तब भी कितनी पापिन थी ये बुढ़िया। इतनी पापिन थी कि इसके मरने के बाद इसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। तब वहां पर उपस्थित सभी ने उसकी अर्थी को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई थी कि किसी से भी उसकी अर्थी नहीं उठाई जा रही थी। तब वहां पर उपस्थित लोग कहने लगे कि कैसे इस बुढ़िया का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि किसी से भी
इस बुढ़िया की अर्थी नहीं उठ रही है, यहाँ पर कोई है जो इस बुढ़िया की अर्थी उठाए। तब वहाँ पर श्री कृष्ण जी के रूप में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई क्या हो गया है, यहाँ पर ऐसा शोर क्यों आ रहा है। तब उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी बने बूढ़े आदमी से कहा कि ये बुढ़िया ने इतने पाप किए हैं कि मरने के बाद भी इतनी भारी है कि इसको कोई उठा तक नहीं पा रहा है। तब बूढ़े आदमी रूपी श्री कृष्ण जी कहने लगे कि ठीक है, मैं इस बुढ़िया के कान में एक बात कहने जा रहा हूँ, इसके बाद इसकी अर्थी भी उठ जाएगी। तब श्री कृष्ण जी ने उसकी बुढ़िया में कहा कि हे माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गाज ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, दाल भात ले, पटक की मौत ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण जी ने बुढ़िया माई को अपना कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। बुढ़िया माई जिस दिन मरी थी वो एकादशी का दिन था। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु एकादशी के दिन होती है, वो चाहे जितने भी उसने अपने पूरे जीवन भर पाप किए हों, उसे तुरंत ही मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। जय तुलसी माता की। अब सुनते हैं दूसरी कथा, जो है इल्ली और एक घुन की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। तो घुन बोला कि तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। तो बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में फंसकर कार्तिक का स्नान कर लेती थी, लेकिन घुन ने कार्तिक का स्नान नहीं किया। उसके बाद दोनों मर गए और मरने के बाद अगले जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य फल के कारण इल्ली का जन्म राजा के घर में हुआ और घुन का जन्म उसी राजा के घर में एक गधे के रूप में हुआ। इसके बाद समय बीता और राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि ये गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा कि ये मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी। वो कहने लगी कि मुझे तो ये गधा ही चाहिए। बेटी के इतने हट करने पर पिता ने भी कहा कि ठीक है, और पिता ने भी उसको वो गधा ले जाने की इजाज़त दे दी और गधे को रथ से बांध दिया गया। जैसे ही गधे को रथ से बांधा गया, गधा तेज दौड़ने लगा और महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो लड़की ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, और तूने ये सब किया और मेरी बात नहीं मानी। तभी तो तू आज गधा है और मैं एक राजा की पुत्री हूँ। जब वो लड़की गधे से बातें कर रही थी तो उसको बातें करते हुए उस राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बातें बताओ, तब रानी यानी कि वो लड़की ने उस राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि तू भी कार्तिक का स्नान कर ले, लेकिन ये नहीं नहाया और मैं कार्तिक का रोज स्नान किया करती थी। तो कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर में मैं एक लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। और इस घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया तो इसके प्रभाव से ये एक गधा बना। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा और रानी तब से कार्तिक का स्नान प्रसन्नता पूर्वक दोनों लोग करने लगे और उस पूरे महीने में उन्होंने बहुत सारा दान पुण्य किया। सारी नगरी में उन्होंने कहलवा दिया कि सभी लोग कार्तिक का स्नान किया करें। और राजा और रानी और वो लड़की फिर से कार्तिक का स्नान रोज किया करती थी और नहाया हुआ पानी उस गधे पे भी डालती थी। ऐसा करने से उस गधे को भी मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई और गधे को भी उस गधे योनि से मुक्ति मिल गई। हे कार्तिक, हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसा सुख आपने इल्ली को दिया वैसा सुख सबको देना।
इस कथा को सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। इसके अलावा कार्तिक मास में तुलसी माता की ये कथा भी बहुत अधिक प्रचलित है। तो चलिए सुनते हैं तुलसी माता से जुड़ी ये कथा। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था और उसी तेज से एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से एक पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था और अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी उसको अपने भाई के रूप में मानती थी। वहां से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा करने लगा। तो देवी पार्वती को पाने के लिए वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तब भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर वो माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वो वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को बताया। इधर जलंधर की जो पत्नी थी वो अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही उसको कोई पराजित कर सकता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तब ऋषि ने कहा कि तुम इन दोनों से भयभीत ना हो, मैं इनको अभी भस्म कर देता हूँ। तब ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को अपनी माया से भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। वो कहने लगी कि मेरे पति भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गए हैं और मुझे नहीं पता कि वो आज किस हालत में हैं। कृपा करके आप मुझे बताइए कि वो ठीक हैं या नहीं। तो ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में उसका धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से जलंधर का जो सिर था वो धड़ से पुनः जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ और जलंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ की मिट्टी में तुलसी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा और तुम्हारी पूजा करेगा, वो इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त करेगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जलंधर के मरने के बाद वो भूमि जलंधर के नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद्र में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा है जो सीधे हरिद्वार तक जाती है।
ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से 40 दिनों तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। तो ये थी तुलसी माता की कुछ कथाएं जो कि कार्तिक मास में हमें रोज सुननी चाहिए। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय हरि विष्णु और जय तुलसी माता की लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।